यूपी के देवरिया जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 अक्टूबर की सुबह एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान पुलिस को खबर लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी फरार चल रहे लोगों की तलाश अब भी जारी है। गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि वहां की स्थिति खराब न हो। इस मामले पर योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। बीते दिन राजस्व विभाग की टीम ने हत्या आरोपियों के मकान, जमीन, खलिहान आदि की नापजोख की है, जो करीब 10 घंटे तक चली। अब माना जा रहा है कि यूपी सरकार का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अब तक वहां क्या क्या हुआ है। दरअसल 2 अक्टूबर की सुबह पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की खबर मिलते ही यादव के घर वालों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर पर हमला कर दिया और सत्य प्रकाश समेत 5 लोगों की हत्या कर दी गई। सत्य प्रकाश दुबे की जिंदा बची बेटी शोभिता ने सरकार से मांग की है कि उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या करने वाले का एनकाउंटर हो या फिर उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। इसके अलावा शोभिता ने बुलडोजर की कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस दौरान 3 अक्टूबर को राजस्व विभाग की टीम ने सत्य प्रकाश दुबे परिवार की हत्या के नामजद 16 आरोपियों के प्रॉपर्टी पैमाइश करवाई है ताकि उनके अवैध कब्जे या अवैध निर्माण की जांच हो सके। इस भी चर्चा है कि जल्द ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चल सकता है। इस दौरान यूपी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। घटना तो बहुत स्पष्ट है और वो अभी तक जो भी बात आई है वो स्पष्ट है कि जमीनी विवाद को लेकर के दोनों परिवारों में विवाद। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है तो निश्चित रूप से इतने तनाव और विवाद की स्थिति नहीं रही होगी कि वो वहां जाएगा और उसकी हत्या कर दी जाएगी। इन परिस्थितियों में कोई अगर अपना उलाहना देने या अपनी बात करने या किन्हीं चीजों को तय करने के लिए अगर किसी के घर पहुंचता है और निर्मम तरीके से उसकी हत्या हो जाती है और उसके बाद जो आक्रोश में बाकी लोगों की हत्या होती है, सब दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त है। अगर इन चीजों को, इन समस्याओं पर पुलिस समय से कोई कार्रवाई करती तो आज ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। उसमें दसियों दरखास्तें पड़ी हैं, लेकिन किसी विवाद को हल करने की बजाय उसको सिर्फ लटकाने का और टालने का, लापरवाही करने का, यही मात्र तरीका रह गया है। और जिसके चलते इतनी दुखद घटना, 6 लोगों की मृत्यु हो गई, 7वां अभी मृत्यु के मुंह में लटका हुआ है। मंत्री कह क्या रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह क्या रही है और हो क्या रहा है, इसके बीच का अंतर इतना बड़ा है कि उसको झूठ के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये थी देवरिया कांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।